मॉर्निंग बच्चों, आज हम अध्याय 11 स्टार्ट करेंगे परिमाप और क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आयत का परिमाप क्या होता है। आपके पास आयत पता है आपके पास, जिसमें किसकी क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है। जैसे आपके पास ये क्या कहते हैं, ये जो आकृति है आपके पास क्या है, आयत है। तो ये इसकी क्या होगी, लंबाई होगी। इसको हम एल से दिखेंगे, लेंथ, और ये इसकी क्या है, चौड़ाई है। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, लंबाइयाँ हैं, और ये क्या है, इसकी चौड़ाई है। ठीक है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो आयत का परिमाप, किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है, उसकी भुजाओं का योग। तो ये आ जाएगा एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। तो 2l प्लस 2b आएगा, 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो 2 इंटू एल प्लस बी होते हैं। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, ये क्या है, आयत का परिमाप। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। वर्ग किससे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, और ये भी एल है। ठीक है, तो ऐसे ही आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, और एक कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल। तो कितने आ गए, 4l हो गए। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4 गुना भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुना भुजा होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सूत्र हो गया आपके पास। अब एक क्वेश्चन है आपके पास, एक आयत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है यदि उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई क्या 10 सेंटीमीटर है। हमने परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत की लंबाई कितनी देर की हमारे पास, बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई इसको क्या ले लेंगे हम, एल ले लेंगे। लंबाई को एल से डिनोट करते हैं, तो ये कितने आ गई, 15 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई, ठीक है, इसको ब्रेड्थ कहते हैं इंग्लिश में, तो इसलिए स्मॉल बी से डिनोट कर देंगे। ये कितना, 10 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। अभी फार्मूला बताया था मैंने, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये आ जाएगा 2 इंटू एल मतलब 15, बी मतलब 10। एल कितना, 15, तो 15 लिख दिया मैंने। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। फिर बी कितना आपका 10 है, तो इसको 10 कर दिया। तो आ जाएगा 2 गुना, हाँ भाई 15 और 10 कितना हो गया, 15 और 10 कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर आ जाएगा, 25 दूना 50 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया आपके पास, परिमाप कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर। अब आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है आपके पास, लंबाई गुना चौड़ाई। और लंबाई कितनी है आपके पास, यहाँ पे देखिए 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 गुना चौड़ाई कितनी है, 10। 10 आप सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल किस में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। तो 15 गुना 10 कितना हो गया, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। उसी तरह से एक आयत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसकी लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। तो आपने आयत का परिमाप भी ज्ञात करना है और आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। थैंक यू।